क्या भारत ने अमेरिका को 500 अरब डॉलर यानी कि करीब 42 लाख करोड़ रुपए देने का वादा किया है? जी हां, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के एक ट्वीट ने पूरी दुनिया के होश उड़ा के रख दिए हैं। रूबियो का दावा है कि भारत अगले 5 सालों में अमेरिका से इतने भारी भरकम पैसे के सामान खरीदेगा। लेकिन जरा रुकिए, क्या ये डील वाकई इतनी सीधी है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कानूनी पैच है जो अमेरिका आपसे छुपा रहा है, हमसे छुपा रहा है? मामला 24 मई 2026 का है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से ट्वीट करते हुए अमेरिकी राजनयिकों और राजदूत सर्जियो गौर की तारीफों के पुल बांध के रख दिए। उन्होंने साफ लिखा कि इन लोगों के प्रयासों की वजह से भारत अगले 5 सालों में अमेरिका से 500 बिलियन के सामान खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है और यह खरीदारी मुख्य रूप से 3 सेक्टर्स में होगी: ऊर्जा यानी तेल और कोयले पर, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर पर। लेकिन यह 500 बिलियन डॉलर का आंकड़ा कोई अचानक आया हुआ जादू तो बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल यह इसी साल 6 फरवरी 2026 को जारी हुए भारत अमेरिका जॉइंट स्टेटमेंट का हिस्सा था, जिसका मकसद अमेरिका के ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापारिक घाटे को कम करना था। शुरुआती बातचीत में तय हुआ था कि अमेरिका भारत पर लगने वाले पारस्परिक शुल्क यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स को 25% से घटाकर 18% कर देगा। भारत खुश था, अमेरिका खुश था, लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते बाद यानी कि 20 फरवरी 2026 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे शुल्क ढांचे के कानूनी आधार को ही खारिज करके रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन ने एक नए दांव को खेला और सभी वैश्विक आयातों पर फ्लैट 10% का शुल्क लगा के रख दिया। अब समझने वाली बात यह है कि इस नए फैसले ने पुरानी भारत अमेरिका डील के कानूनी ढांचे को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। तो फिर मार्को रूबियो इस प्रभावित हो चुकी डील को लेकर सोशल मीडिया पर इतना बड़ा दावा आखिर क्यों कर रहे हैं? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है या पर्दे के पीछे कोई यहाँ पर नया गेम चल रहा है? आपको क्या लगता है? क्या भारत को अमेरिका के इस नए टैरिफ रूल के बाद भी यह 500 बिलियन डॉलर की डील पूरी करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैं हूं हीरा परिहार। जय हिंद, भारत माता की जय।